कानून को लेकर किसान आंदोलन चरम पर है और कल गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलनकारी किसानों को नसीहत दी, जिसके बाद आज किसान अमित शाह की बातों पर मंथन करने वाले हैं। किसानों की मीटिंग में आज ये तय होने वाला है कि किसान दिल्ली पुलिस के तय किए गई जगह पर आंदोलन करेंगे या यूं ही उनका आंदोलन सड़क पर जारी रहेगा। आज सुबह 9 बजे होने वाली मीटिंग से पहले इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने कल देर शाम अलग अलग बॉर्डर पर जाकर किसानों की राय जानी। इस पर किसानों की क्या राय है और आखिर क्यों आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गृह मंत्री अमित शाह का किसानों को खुला ऑफर। सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार। सड़क पर नहीं, मैदान में करे धरना। किसानों से हर पल बात को तैयार। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का प्लान क्लियर है और इरादा नेक। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने किसानों को समझाया है कि किसान पहले बातचीत का माहौल बनाएं, बॉर्डर से हटने की शर्त मान लें, फिर 3 दिसंबर को कृषि मंत्री उनसे मिलेंगे। गृह मंत्री ने धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करने की अपील की और साथ ही ये कहा कि जैसे ही किसान बताए गए धरना स्थल पर शिफ्ट होंगे, उसके अगले ही दिन उनसे बातचीत की जाएगी और उनके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए जाएंगे। अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर किसान भी 2 धड़े में बटे हुए हैं। एक धड़ा ऐसा है जो बॉर्डर से हटने की शर्त को ठीक नहीं मानता और एक धड़ा ऐसा है जो आज फैसला लेगा कि बॉर्डर से हटकर दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में धरना देना सही रहेगा या नहीं। इसी मुद्दे पर अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 9 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अलग अलग बॉर्डर पर जुटे किसानों के मन की बात।
जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है कि जो बुराड़ी में आप लोगों को जगह दी है प्रदर्शन करने की, आप लोग वहां पहुंचे, बातचीत होगी आप लोगों से और आपकी मांगों पर भी विचार होगा, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्या जाने को तैयार होंगे? अगर किसानों की मांगे आपको माननी है तो यहाँ क्या और बराड़ी क्या, बात तो हम 2 महीने से पीसफुल एक एजिटेशन में बैठे हुए थे ना। जो गृह मंत्री ने बयान दिया है उसके बाद आप लोग बुराड़ी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या रुख होगा? नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम यहीं पे रहेंगे, हम यहीं पे मोर्चा लाएंगे और यहीं पे हम सरकार से अपनी मांगे पूरी कर यहीं से वापस घर पंजाब में जाएंगे। अमित शाह का बयान आया, अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अब इसके बाद आप लोग बुराड़ी मूव करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे हमारे लीडर कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हमारे को कैद करने के लिए उधर भेज रहे हैं। हम कैद नहीं होएंगे, हम जितने भी ये कैद करेंगे ना, करेंगे यहीं पे करेंगे, हम शेर की तरह करेंगे, हम जो बातचीत करेंगे यहीं इधर ही करेंगे। सरकार को यह देखना चाहिए, जो आदमी सब बना सकता है, जो अन्नदाता सरकार बना सकता है, वो गिरा भी सकता है। आप लोग बातचीत करने जाएंगे? बातचीत का प्रस्ताव नहीं, बातचीत का प्रस्ताव तो इन्होंने पहले भी रखा, लेकिन बातचीत का फायदा क्या है जब सारा किसान, पूरे भारत का किसान एक चीज को कह रहा है कि आप इन कानून को बदल दो, तो उन्हें बदलने में एक अक्षर लिखने में परिचय में क्या दिक्कत आ रही है? हरियाणा बॉर्डर पे भी किसान बैठे हैं, यूपी बॉर्डर पे भी किसान बैठे हैं। सरकार ये कह रही कि आप लोग एक जगह हो जाए जहाँ पे बातचीत की जाए। नहीं, आप एक बात बताइए, जो है मुजफ्फरनगर से यहाँ तक किसान ने पैदल कूच किया, क्या सरकार को इस बीच में एक बार भी ये नहीं सोचा कि किसान वहाँ से पैदल चल रहे, उनके बीच में जाके बात वार्ता करी जा? जी वे यहाँ नहीं आ सकते, हम ऐसे वहाँ क्यों जा सकते हैं? या तो जंतर मंतर पे जाएंगे या संसद का घेराव करेंगे। आखिर 3 तारीख ही क्यों चुनी? आज बात कर लें, सुबह बात कर लें। सरकार ये कह रही है कि 3 तारीख से पहले भी बातचीत हो जाएगी, आप लोग इकट्ठा हो जाए। नहीं, वहाँ नहीं, हम तो यहीं बात करेंगे। तो बातचीत हो गई? हाँ, यहीं होगी। पिछले 1 महीने से और अब या 10 दिन से परमानेंट हरियाणा पंजाब में चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी आ चुका है, तो जब से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए, 3 तारीख का समय बता रहे थे। ये कोई तरीका थोड़ा ही है, हम अपना हक ही तो मांगने आ रहे हैं, हम अपनी बात रखने के लिए ही तो आ रहे हैं। 3 दिसंबर को एग्रीकल्चर मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं वो हर तरीके का हल निकालने के लिए और किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन जो है वो वापस ले लिया जाए, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये अपील की है। ये तो साड़ी जथेबंदी दसूगा, हाँ तो जथेबंदी दसेगी हमारी क्या करना है, हमारा संघर्ष जारी है। जब तक इसका कोई निर्णय नहीं निकलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अगर कोई 3 तारीख की मीटिंग में कुछ नतीजा नहीं निकलता है, उसके बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अगर जब तक ये कानून वापस नहीं लेते, हम ऐसी रोडों पर ही हैं। अमित शाह की अपील पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से आग्रह किया, किसान गृह मंत्री अमित शाह की एक तय स्थान पर शिफ्ट होने की अपील स्वीकार कर लें। इस प्रकार अपने मुद्दों को हल करने के लिए शुरुआती बातचीत का मार्ग खुलेगा और कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एक तरफ केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है, लेकिन शनिवार देर रात तक किसानों की नाराजगी दूर होती नहीं दिखी। हरियाणा के जिंद से किसानों का दिल्ली की ओर कूच जारी रहा। शुक्रवार देर शाम से ही पंजाब के किसान दिल्ली की ओर रवाना होने शुरू हो गए थे और काफी किसान किनाना से लेकर पौली गांव तक बन रहे 4 लेन मार्ग पर रुके हुए हैं। इस बीच किसानों ने मांग की है कि वे जंतर मंतर पर ही अनशन करेंगे और सरकार उनको वहां जाने की इजाजत दे। ऐसे में आज सुबह 9 बजे किसानों की होने वाली बैठक में आगे की रणनीति साफ हो जाएगी।